हाय। तो सबसे पहले जब मैंने ये बुक उठाई तो मुझे ये लगा कि हार्डकोर रोमांटिक बुक होने वाली है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हार्डकोर रोमांटिक बुक बिल्कुल भी नहीं है एंड काफ़ी हैवी बुक है इमोशनली। एंड इसमें सिर्फ आपको एक लड़के लड़की के बारे में स्टोरी नहीं है, उनकी फैमिलीज एंड उनकी पास्ट लाइफ्स, हाउ दे डील विद दैट, ये सब कुछ है इस बुक में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ रीडर संडे में। और आज की बुक है मेरे पास ब्रिजिटन। हम सब जानते हैं ब्रिजिटन के बारे में। सो ब्रिजिटन की फर्स्ट बुक द ड्यूक एंड आई, ये 8 पार्ट सीरीज है पूरी बुक्स की। इसमें सबसे पहली बुक है द ड्यूक एंड आई। सो मेरा लास्ट वीक यही रीड करने में गया है, तो जल्दी से इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है इस बुक में। तो अगर मैं एक लाइन की समरी में कहूँ तो ये बुक इमोशनली हैवी है एंड काफ़ी फेरी टेल है, बट नॉट द फेरी टेल वी आर यूज टू। तो इस बुक में आपको रियल लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे। सो ये है। अब मैं आपको जल्दी से एक समरी दे देती हूँ। तो समरी इस बुक की ये है कि देयर इज़ डैफ्नी द फोर्थ ब्रिजिटन। तो ब्रिजिटन के नाम हम सब जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकल है ABCD। सो डैफ्नी फोर्थ चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की एंड द एल्डेस्ट डॉटर। एंड देयर इज साइमन ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स, जो अपने पेरेंट्स का ओनली सन है, ओनली चाइल्ड है एक्चुअली। एंड ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों क्रिएट करते हैं एक स्टोरी कि वी आर इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वी आर कोटिंग ईच अदर। एंड इससे दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट है, वो आप बुक में देखोगे क्या है। एंड इसके बाद इवेंचुअली वो आपस में ही प्यार कर बैठते हैं, जो कि होना ही था, हमें पता था। एंड दे गेट मैरिड ऑल्सो। बट उसके बाद असली चीज़ें शुरू होती है, तो ये दिखाते हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद मेनली कैसे प्यार सस्टेन करता है। सो इस बुक में ये भी है। सो हाफ ऑफ द बुक लीड्स टू देयर टू देम गेटिंग मैरिड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द बुक कि वो उस मैरिज में कैसे सस्टेन करते हैं और कैसे उसमें रहना चाहते हैं। सो अब आते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। सो मेन कैरेक्टर्स हैं डैफ्नी और साइमन। सो डैफ्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी कि तो वो बहुत ही उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड है एंड वो शांत स्वभाव की है, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टैंड लेना नहीं जानती है। एंड साइमन वो ड्यूक है, इकलौता है और ज़िद्दी है एंड अपनी अमीरी का फुल ऑन मस्ती मारता है अपनी अमीरी को यूज़ करते हुए। तो ये है उनके बेसिक कैरेक्टर्स। एंड दोनों एकदम ऑपोजिट किस्म के लोग हैं, ऑपोजिट लाइफस्टाइल है दोनों का। एंड सम हाउ दे मीट एंड फॉल इन लव। सो अगर मैं बात करूँ तो सबसे इमोशनल सीन इस पूरी बुक में मुझे लगता है कि जब डैफ्नी और साइमन का आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है एंड साइमन डैफ्नी से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, तो उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हर्ट और इतना ज़्यादा लाइक क्योस फील करता है मेंटली, जिसकी वजह से वो स्टैमर करने लग जाता है। या साइमन हैज़ दिस इशू ऑफ स्टैमरिंग, तो वो स्टैमर करने लग जाता है और वो कभी नहीं चाहता था कि वो डैफ्नी को ये सब दिखाए या डैफ्नी को उसकी कोई भी वीकनेस पता चले, क्योंकि उसे उसके लिए बेस्ट होना है, परफेक्ट होना है। एंड स्टैमरिंग उसका इम्परफेक्ट होने का एक बहुत बड़ा सबूत है एंड उसकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उभरने लगती है ये करते हुए। एंड वो उस मोमेंट में ना डैफ्नी से लड़ाई तो डैफ्नी से थी, डैफ्नी ने बहुत कुछ बोला, बट वो उससे नाराज़ होने के बजाय वो अपने आप से एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और वो बिना कुछ बोले बस चला जाता है। एंड दैट इज़ वेरी इमोशनल, उतने वेल रिटन सीन है वो इस बुक का। तो यू कैन रिलेट टू साइमन एट दैट टाइम, क्योंकि हम सब में इनसिक्योरिटीज़ हैं, कभी ना कभी हमारी इनसिक्योरिटीज़ जब सामने आती है तो वी डोंट लाइक दैट। एंड उस समय हमें सामने वाले से ज़्यादा अपने ऊपर ही इश्यूज़ चल रहे होते हैं, अपने से इशू चल रहे होते हैं। मे बी हम लड़ते हैं सामने वाले से, बट इश्यूज़ हमारे खुद के अंदर अपने आप से चलते हैं एंड दैट इज़ क्वाइट रिलेटेबल एंड वेरी इमोशनल। सो वॉट आई लव्ड अबाउट दिस बुक, तो मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं ली है एक रोमांटिक स्टोरी दिखाने के लिए। ऑफ कोर्स टू पीपल फॉल इन लव, उसकी कोई स्पीड नहीं है, कोई डिले नहीं है, व्हेन इट हैपन्स, बट उस प्यार में रहकर उस में अपनी पर्सनालिटीज डिसॉल्व ना कर कर उस चीज़ को और ग्रो करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि हम किसी से प्यार करते हैं और हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या हम
परफेक्ट है या वो परफेक्ट है, ऐसे नहीं होता। तो उस चीज़ को कैसे फाइट करना है, बेस पॉइंट हमेशा ये है कि वी लव ईच अदर एंड वी हैव टू बी टुगेदर नो मैटर वॉट। तो इसमें यही हुआ है, डाफ्नी एंड साइमन इन दोनों के अपने व्यू पॉइंट्स है एंड वो किसी बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ जा रहे हैं। एंड आप कहीं भी देखोगे ना तो उसमें वो डायलॉग में है हमेशा कि आई एम हिज वाइफ, आई एम हर हस्बैंड, सो वी हैव टू बी टुगेदर। एंड दे टेक देयर टाइम टू गेट यूज टू जो भी उन्हें प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए, या फिर जो नया उन्होंने चेंज लाया है उससे यूज टू होने के लिए दे टेक देयर टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस स्टोरी में एक्चुअली लव यही है कि हाउ यू choose every day to be in that relationship and you do work for that. So ये है। and what I didn't like is कि हमने सबने ब्रिजिटन देखा है एंड ब्रिजिटन में पूरी फैमिली डे 1 से एपिसोड 1 से हम दिख जा रही है। तो बुक पे फैमिली थोड़ी कम है, आपको पता चलेंगे नाम, सबके नाम पता चल रहे हैं, सब कुछ है, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट बुक में इतना नहीं है किसी का। मेन हमारे पास वायलेट है जो कि डैफ्नी की मदर है एंड फिर मेन लीड्स जो हैं तो उनके बारे में ही ज़्यादा बताते हैं। एंड आई मिस्ड अदर पीपल ऑल्सो क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड अब हम यूज्ड हो गए उन कैरेक्टर्स के। नेक्स्ट हम थीम देखते हैं। सो थीम इस बुक का बेसिक यही है कि प्यार है, बिल्कुल अपनी जगह है, रोमांटिक है ये बुक, बट इमोशनल बैगेज, how to deal with that baggage and the role of family and your environment during your childhood। तो आप कैसे आगे जाके अपने लाइफ डिसीजंस कैसे डिपेंड करते हैं इन सब बातों पर, तो ये मेजर थीम है। एंड हाउ यू डील, हाउ यू वांट टू स्टे in love with that person, you choose that person every day and how to stay with them। so ये बेसिक डील है। की लेसन जो मुझे इस बुक से मिला वो ये है कि यू हैव टू फाइट फॉर द पीपल यू लव, समटाइम्स विद देम, समटाइम्स फॉर देम, बट आपको हमेशा एक बेस रखना है दैट प्रायोरिटी आपका प्यार है उन लोगों के लिए। वो आपके फैमिली का कोई मेम्बर है, आपका पार्टनर है, डजंट मैटर, इफ़ यू लव देम यू विल फाइट फॉर देम एंड आप उनके साथ हमेशा रहना चाहेंगे, यू विल चूज़ देम। तो और आप हर एक वो चीज़, हर एक स्टेप, हर एक चेंज अपने अंदर लाएंगे या उनसे डिमांड करेंगे। तो डिमांड करने का मतलब ये नहीं आप उनको बदलना चाहें अपने तरीके से, बट जो बात सही है उस सही के लिए अपना स्टैंड भी लेंगे और उनके स्टैंड की भी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको स्पेस देते हुए आप साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स लाइक इट्स अ बिग डील फॉर मी क्योंकि आई कांट लीव पीपल ईजिली, तो इट्स अ बिग डील। तो टू फाइट फॉर द पीपल यू लव। सो मेरा एक्सपीरियंस इस बुक को रीड करते हुए काफ़ी प्लेजेंट था। इमोशनली हैवी है तो समटाइम्स आप काफ़ी उस सीन को जब पढ़ लेते हैं तो थोड़ी देर आप सोचते रहते हो सीन के बारे में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट बहुत इंगेजिंग बुक है एंड इमोशनली एंड यू नो एंटरटेनमेंट वाइज भी इंगेजिंग है। तो आपको जब वो एक्चुअल रोमांटिक सीन्स हैं दे आर ऑल्सो गुड, बट जो एक्चुअल लाइफ रिलेटेड सीन्स हैं वो भी आपको एंगेज करके रखते हैं। सो बोरिंग तो मुझे नहीं लगता इस बुक में कभी मुझे फील हुआ है, तो आपको भी नहीं होगा। सो रीड, इट्स अ गुड रीड एंड मुझे डिस्ट्रैक्शंस से बचा लिया। सो आई डिडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इस बुक को पढ़ते हुए। तो बुक तो अच्छी है, फिर जो डिस्ट्रैक्शन से हटा दे, जो डिस्ट्रैक्शंस को हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे डिस्ट्रैक्शन से, सी व्हाट आई डिड देयर। सो जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे, दैट्स अ गुड बुक फॉर मी एंड या तो इसने ऐसा कर लिया तो इट्स अ गुड बुक। अगर मैं रेकमेंड करूँ ये बुक तो मैं ये बुक रेकमेंड करूँगी फ्रॉम मिड 20s टू लेट 20s, मतलब इसके बाद कोई भी पढ़े, क्योंकि अर्ली 20s में वी आर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड एंड वी डोंट वांट टू यू नो, हम लाइफ की रियलिटी से इतना ज़्यादा भी डील नहीं करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा हैप्पी गो लकी वाला फेज रहता है बिफोर 25। तो लेट 20s के बाद कोई भी पढ़े, मिड 20s भी पढ़ सकते हैं, तो उनको ज़्यादा एक्चुअली उनको समझ भी ज़्यादा आएगा और उनको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। अर्ली 20s को शायद इतना मज़ा ना आए क्योंकि अभी उन्हें क्लीशे लव स्टोरी चाहिए एंड विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यही करना चाहिए, इतनी जल्दी सीरियस नहीं होना है लाइफ में। अगर मैं रेटिंग दूँ तो आई विल गिव 8 out of 10 रेटिंग
क्योंकि ऑफ कोर्स ये इसमें मुझे फैमिली के बारे में जाना था तो मुझे इतना मिला नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल ये मेरा पर्सनल रीज़न है क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव स्टोरीज और दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज। इट्स टोटली पर्सनल चॉइस। तो ये वो टाइप ऑफ लव स्टोरी नहीं है जो मुझे पसंद आती है जनरली, तो उसकी वजह से आई एम गिविंग इट 8 out of 10। बट बिल्कुल रीड करो, गुड एंटरटेनमेंट। और ये ध्यान रखना 8 बुक्स है तो, बट आई थिंक कंटिन्यूटी एज सच इतनी नहीं है। अब मैं दूसरी बुक रीड करूँगी तो मैं बता पाऊँगी, बट 8 बुक्स हैं तो इंटरेस्ट तो आएगा। तो 8 बुक की कमिटमेंट भी देनी है आपको। सो आई थिंक हाँ ऑथर हमें कमिटमेंट भी सिखा रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे कमिटमेंट। तो जाओ अब रीड करो इस हफ्ते। और कौन सा सीन आप लोग को बहुत पसंद आया या कौन सा सीन आपको बहुत इमोशनल लगा, ये आपको ये बुक कैसी लगी, तो आप 1-2 लाइन में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो हम एक बुक क्लब की तरह हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली नेक्स्ट संडे, एंड नई बुक के साथ मिलते हैं। मे बी किसी बुक का पार्ट 2 हो जाएगा, आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। तो अगली बुक लेके अगले संडे मिलूंगी। इस संडे के लिए बाय।